A stone is thrown vertically upward with a speed of 28 meter per second. Find the maximum height reached by the stone. Find its velocity 1 second before it reaches the maximum height. Does the answer of part B changes if the initial speed is more than 28 meter per second, such as 40 meter per second or 80 meter per second? बच्चों कह रहा है कि सबसे पहले a stone is thrown vertically upward with a speed of 28 meter per second. लेट्स से ग्राउंड है, यहाँ से आपने क्या किया, एक स्टोन को 28 मीटर पर सेकेंड का इनिशियल वेलोसिटी दे दिया। तो मैक्सिमम हाइट जहाँ पे जाएगा वहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी, वो जीरो। हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन ए इंटू एस। फाइनल वेलोसिटी जीरो का स्क्वायर जीरो, यू है 28 का स्क्वायर प्लस का 2। एक्सेलरेशन बच्चों जी होगा और किधर होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड होगा, तो क्या माइनस का जी ले लूँ इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो एच मैक्स होगा, क्योंकि मैक्सिमम हाइट फाइंड करना है। तो 2g एच मैक्स किसके इक्वल होगा, 28 के स्क्वायर, दैट इज़ 28 इंटू 28। तो एच मैक्स क्या होगा, एच मैक्स हो जाएगा 28 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी इज़ 9.8। सॉल्व करेंगे बच्चों, यहाँ से 2 1 जा 2 14 जा, ठीक है। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बन के आ रहा है वो आ रहा है 14 इंटू 28 और डिवाइडेड बाय 9.8, दैट इज़ 40 मीटर। 40 मीटर बच्चों आपका मैक्सिमम हाइट होगा और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो एक तो हमने फाइंड कर लिया है। बी में क्या कह रहा है, बी में कह रहा है कि फाइंड इट्स वेलोसिटी 1 सेकेंड बिफोर इट रीचेज द मैक्सिमम हाइट। बच्चों आपको पता है कि जो लास्ट का जो 1 सेकेंड होगा, जैसे कि ये यहाँ से चलते 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 लेट से यहाँ पे आ गया, लास्ट के 1 सेकेंड में जितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा वही रिटर्न जर्नी के फर्स्ट सेकेंड में उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा, ये भी पता है आपको बच्चों, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि फाइंड इट्स वेलोसिटी 1 सेकेंड बिफोर इट रीचेज द मैक्सिमम हाइट। आप यहाँ ना करके आप यहाँ से यहाँ तक आने में इसको जो वेलोसिटी लगा है वो फाइंड आउट कर लीजिए, वो भी 1 सेकेंड में होगा। जितना इस 1 सेकेंड में उतना ही इस 1 सेकेंड में होगा, इसलिए कहते हैं जितने वेलोसिटी से अपन फेंकते हैं उतने वेलोसिटी से वापस भी आता है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में लास्ट सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में हमें वेलोसिटी फाइंड करना है कि यहाँ आखिर वेलोसिटी है कितना। तो हम लिखेंगे v इज इक्वल्स टू यू प्लस AT। अब v तो हमें फाइंड करना है, u बच्चों यहाँ पे ऑफकोर्स जीरो हुआ था, जीरो के बाद ही तो आया है, तो जीरो माइनस का एक्सेलरेशन g इंटू टाइम कितना है बच्चों 1 सेकेंड। तो वेलोसिटी v कितना है, माइनस का g इंटू 1, दैट इज़ माइनस का 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी कितना है बच्चों, माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड। माइनस साइन डिनोट कर रहा है कि नीचे आ रहा है, कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अब हमें क्या कहा गया है सी में कि डज द आंसर ऑफ पार्ट बी चेंजेस इफ द इनिशियल स्पीड। बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो इनिशियल स्पीड तो जीरो है, तो इनिशियल स्पीड पे जब डिपेंड कर ही नहीं रहा है आपका एक्सप्रेशन, तो आंसर क्यों चेंज होगा, ठीक है। तो लिखेंगे नो आंसर ऑफ पार्ट बी विल नॉट चेंज, ठीक है। अगर आप u जीरो है तो आप कुछ भी कर लो, 40 से भी फेंकोगे तो मैक्सिमम हाइट पे u जीरो ही हो जाएगा, 80 से भी फेंकोगे तो वहाँ पे जाके तो जीरो ही होगा, ठीक है बच्चों। तो आंसर पार्ट बी का चेंज नहीं होगा। आई होप बच्चों हर एक स्टेप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और कुछ क्वेरी होगा तो आप कमेंट में जाके हमें ज़रूर बताएं।